हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी हॉरर वाली। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो अभी जाकर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर देना, तो उससे आपको हर रोज़ नई नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये वारदात मुंबई में यादव फैमिली के साथ घटा था। यादव परिवार यूपी के रहने वाले थे। सन 2017 में वो मुंबई शिफ्ट हुए। वो अंधेरी में किसी कृष्णा प्लाजा सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे। उनका रूम 2 BHK का था। 2 बेडरूम, एक किचन और एक बाथरूम था। एक बेडरूम में उन्होंने देखा कि एक आलीशान बेड पड़ा था जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा था। उसमें कुछ कलाकारी भी किया गया था। वो बेड देख के सब खुश हो गए। वो कहने लगे कि 2 BHK के साथ एक आलीशान बेड फ्री है। उनके 2 बच्चे थे। उन्होंने उस रूम में रहने का जिद किया। उनके पापा ने उन्हें शांत किया और कहा, तुम्हें जहाँ रहना है रहो, तुम्हारी मर्जी। घर का साफ सफाई करके घर में सारे सामान शिफ्ट करने में ही 2 दिन लग गए। उसके बाद वो यादव फैमिली वहाँ खुशी से रहने लगे। लेकिन उनकी खुशी को किसी की नज़र लग गई थी शायद। 1 महीने तक उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें हुई तो नहीं, लेकिन 1 महीने के बाद उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें होना शुरू हो गया था। एक दिन सुबह मिस यादव अपने बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। दूध गर्म करके वो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही थी। वो जैसे ही किचन में गई, मिस यादव ने जो देखा वो सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा मंजर उसे कभी देखने मिलेगा। उस दूध में खून और मांस पड़ी थी। ये देख के वो चिल्ला के मिस्टर यादव के पास गई जो कि उनके हस्बैंड थे और उन्हें सब बताया। मिस्टर यादव ये सुनते ही दौड़ के किचन में गए और वो जैसे ही उस दूध को देखे, उन्हें उस दूध में कोई खून या कोई मांस दिखा ही नहीं। मिस यादव बहुत ही डरी हुई थी। मिस्टर यादव ने कहा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर यादव ने अपने वाइफ को गले लगाकर कहा कि तुमने बहुत सारा काम कर लिया है, इसलिए तुम रेस्ट कर लो। ऐसे बोल के मिस्टर यादव ऑफिस के लिए निकल पड़े। तभी उनके बच्चों की स्कूल की बस भी आ गई। मिस यादव ने उनके बच्चों को स्कूल बस में बिठा करके घर लौट ही रही थी कि पीछे से मिस यादव को किसी ने आवाज़ दिया। मिस यादव जैसे ही पीछे मुड़ी तो देखा एक 50 साल की बुढ़ी थी। वो कह रही थी कि इस घर में क्यों रहने आए हो? इस घर में भूत है, वो तुम्हें मार डालेगा। सालों से वो खून की प्यासी है। मेरा कहना मान लो, तुम बच जाओगे। मिस यादव को लगा कि वो पागल है, लेकिन घर जाने के बाद मिस यादव को उस बुढ़ी की कही हुई बातें याद आ रही थी। ये सोच कर मिस यादव का सिर फटे ही जा रहा था। शाम होते ही मिस्टर यादव घर लौटे। उनकी वाइफ ने मिस्टर यादव को बुढ़ी की कही हुई बातें बताने लगी। तो ये सुनकर मिस्टर यादव हंसते हुए कहा कि आज के जनरेशन में ये सब नहीं होता, क्या तुम भी पागल जैसे बात कर रहे हो? फिर सब ने एक साथ खाना खा लिया। फिर सब सोने चले गए अपने अपने कमरे में। मिस्टर एंड मिसिस यादव एक रूम में सोने गए और उनके 2 बच्चे अलग रूम में सोने गए थे जहां वो आलीशान बेड था। रात 12 बजे जो रूम में बेड थी वहां से अजीब सा आवाज़ आ रहा था। वो आवाज़ सुनकर वो दोनों बच्चे उठ गए। फिर थोड़ी देर बाद वो बेड ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा।
ये देखकर दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ये आवाज़ सुनकर मिस एंड मिस्टर यादव का नींद टूट गया और वो दोनों जल्दी से वो रूम के पास जाने लगे। मिस्टर यादव वो डोर खोलने लगे, लेकिन वो डोर खुल ही नहीं रहा था। बहुत कोशिश करने पर भी वो डोर खुला ही नहीं। तो मिस्टर यादव खिड़की तोड़ के अंदर जाने का सोचा। वो जैसे ही खिड़की के पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक चुड़ैल वो दोनों बच्चों का खून चूस रही थी। ये देख के मिस्टर यादव को हार्ट अटैक आया और वो उसी खिड़की के पास मर गए। थोड़ी देर बाद उस रूम से बच्चों का चिल्लाने का आवाज़ भी बंद हो गया था और डोर अपने आप खुलने लगा। मिस यादव डोर खुलते ही अंदर जाके देखी तो अपने दोनों बच्चों का शरीर पड़ा हुआ पाया और दोनों का शरीर सफ़ेद पड़ा हुआ था। ये देखकर मिस यादव ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी वो चुड़ैल मिस्टर यादव का लाश को खा रही थी। ये देखते ही मिस यादव ने अपनी आखिरी सांस ली और उनका हंसता खेलता परिवार एक चुड़ैल का शिकार हो गया। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर करना। अगर आपके पास कोई स्टोरी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम में जाकर आप सेंड कर सकते हो। तो आज की कहानी सुनने के लिए थैंक यू सो मच।